हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग द्विवेदी। आई एम फ्रॉम नया उजाला सोशल फाउंडेशन और आज हम अपने इंग्लिश के लेक्चर को आगे बढ़ाने वाले हैं। इस पे कि हम सीखने वाले हैं प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है, और हम लोग इसको अच्छी तरीके से जानेंगे। ओके, अब ये प्रोनाउन लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दिस इज नॉट प्रोनाउन। इसको आप पढ़ेंगे प्रोनाउन। क्या होता है? प्रोनाउन। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कहीं भी आपको ओ दिखता है, क्या दिखता है? ओ। तो आप लोग ओ को मीन्स जो ओ होता है उसको प्रोनाउंसिएट करेंगे। क्या करेंगे? प्रोनाउंसिएट करेंगे ऑ। क्या प्रोनाउंसिएट करेंगे? ऑ। अब ये ऑ का मीनिंग क्या होता है? मैं जैसे यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे जैसे मैं लिखूँ आपके सामने जे ओ बी, दिस इज जॉब, नॉट इट इज जॉब। व्हाट? जॉब। जैसे कि आप पढ़ते हो ना, ये क्या बोलते हैं, DOCTOR, ठीक है। दिस इज डॉक्टर, नॉट दिस इज डॉक्टर। व्हाट? डॉक्टर। ऐसे ही आप पढ़ते हो एक वर्ड दैट इज hot, not this is hot. what? hot. देन इसी तरह ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ प्रा, what? प्राल। और दिस इज नाउन, what? नाउन। ओके, तो जहाँ भी आपको ओ दिखेगा उसको आप लोग क्या प्रोनाउंसिएट करेंगे? ऑ। क्या प्रोनाउंसिएट करेंगे? ऑ, ठीक है। अब मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग पढ़ना तो सीखेंगे ही, लिखना भी सीखेंगे, साथ साथ हम लोग बोलना भी सीखेंगे कि चीज़ों को कहना कैसे है। ओके, अब ये प्रोनाउन को हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोनाउन एक वर्ड होता है। हमने काइंड्स ऑफ वर्ड्स में पढ़ा था ना कि एक वर्ड का काइंड होता है, हाँ। और उसमें हम लोगों ने देखा था कि ये रिप्लेस करता है। क्या करता है? रिप्लेस करता है, मतलब किसी चीज़ की जगह ये यूज होता है। और ये किसकी जगह यूज होता है? नाउन की जगह यूज होता है। किसकी जगह यूज होता है? नाउन की जगह यूज होता है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? पार्टिकुलर हम लोगों को डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि इसकी डेफिनेशन होती क्या है। तो आप कहते हो प्रोनाउन इज अ वर्ड। व्हाट इज अ वर्ड? विच, जो कि इज यूज्ड। क्या होता है? यूज होता है इन प्लेस। इसकी जगह प्लेस में, और किसकी प्लेस में? नाउन की जगह। तो ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन एंड, और एक काम और होता है इसका। क्या काम होता है? एंड इंड ईट्स, किसकी? प्रोनाउन की। सॉरी, ये प्रोनाउन है। एंड इंड ईट्स रेपिटेशन। व्हाट? प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि यूज्ड होता है इन प्लेस ऑफ नाउन, और क्या करता है? इंड कर देता है प्रोनाउन के रिपीटेशन को। अब इसको हम लोग समझते हैं, मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं कहना कि ये चाहता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है राम इज अ बॉय। क्या लिखा हुआ है? राम इज अ बॉय। और फिर ये लिखा हुआ है एंड राम नोज सीता। राम किसको जानता है? सीता को। फिर लिखा हुआ है राम काउंट्स ऑन सीता। राम उस पर क्या करता है? भरोसा करता है। और सीता लाइक्स राम। ये जो आप बार बार राम सीता राम सीता राम सीता कर रहे हो, ये थोड़ा सुनने में ही ऑड लगता है, बार बार राम राम राम। ओके, मेरे कहने का मतलब है ये जो राम है ये दोबारा सेंटेंस में अगर वही है तो दोबारा सेंटेंस में ना आ पाए, इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का। कहने का मतलब ये, जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे देखा राम इज अ बॉय, तो राम एक बार आ चुका है, तो दोबारा जो यहाँ पे लिखा हो एंड राम, तो इसकी हमको कोई जरूरत नहीं है। हम इस प्लेस की जगह यूज कर सकते हैं ही को। किसको यूज करते हैं? ही को। प्रोनाउन का यूज होता है नंबर के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग। आगे हम लोग बात करेंगे कौन सा नंबर कौन सा पर्सन। अभी तो जान लो कि राम की जगह हम लोग यूज कर सकते हैं ही को, ठीक है। अब हम लोगों ने राम की जगह यहाँ पे राम को हटा करके क्या यूज कर लिया? ही। तो यही मैंने कहा कि प्रोनाउन एक वर्ड होता है जो यूज होता है इन प्लेस ऑफ नाउन। फिर ये ही जब मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, फिर मैंने कहा ही नो सीता। अब सीता सेंटेंस में पहली बार आ रही, सीता सेंटेंस में पहली बार आ रही है, ठीक है। तो पहली बार आ रही है तो इट मीन्स इसका नाम तो रहेगा ही, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे मतलब ये यहाँ पे सेंटेंस खत्म हुआ, और ये मान लीजिए मैं पैराग्राफ पे पहुंच गया, ठीक है, ये दूसरा सेंटेंस है। तो यहाँ पे भी मैं राम का यूज ना करके यहाँ पे क्या यूज कर सकता हूँ? ही को यूज कर सकता हूँ। क्या यूज कर सकता हूँ? ही को, ठीक है। फिर मैंने कहा राम इज अ बॉय एंड ही नोज सीता, देन ही काउंट्स ऑन सीता। अब सीता तो एक बार आ चुकी है, तो हमको पता है ये सीता कौन है। तो यहाँ पे सीता की जगह हम लोग यूज कर सकते हैं सी को। किसको यूज कर सकते हैं? सी को, क्योंकि सी आपका प्रोनाउन है, और प्रोनाउन क्या करता है? नाउन को रिप्लेस करता है, ठीक है। अब जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा सीता लाइक्स राम। सीता लाइक्स राम, तो कॉमन सी बात है, यहाँ पे भी मैं इसको हटा करके यहाँ पे यूज कर सकता हूँ सी। सीता की जगह मैंने क्या यूज कर लिया? सी।
और यहाँ पे लाइक्स के बाद मैंने यहाँ पे देखा राम, और राम की जगह मैंने यूज कर लिया ही। थोड़ा ध्यान से देखना, ये सब मैं छोटे छोटे सेंटेंसेस अभी ले रहा हूँ क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग पहले बनानी है कि ये चीजें यूज कैसे होती है, ठीक है। उसके बाद चीजों को हम लोग कॉम्प्रहेंसिव ब्रॉड वे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए कि प्रोनाउन क्यों यूज होता है, क्यों इंग्लिश में इसका यूज हुआ, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रोनाउन के टाइप्स की तरफ। किसकी तरफ? टाइप्स की तरफ। मैं यहाँ पे आपको पहले सारे काइंड्स नहीं बताऊंगा, पहले मैं यहाँ पे एक इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपको पर्सनल प्रोनाउन से। किससे इंट्रोड्यूस कराऊंगा? पर्सनल प्रोनाउन से। ये पर्सनल प्रोनाउन होते कौन से हैं, कौन कौन होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग जानेंगे, ठीक है। अब ये पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं ये आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, वन, ठीक है। ये सारे आपके क्या हैं? पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है सब्जेक्टिव केस, यहाँ पे मैंने लिखा पजेसिव केस, यहाँ पे मैंने लिखा ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ पे लिखा है रिफ्लेक्सिव केस, ठीक है। अब ये केसेस क्या होते हैं इस पे हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे, एक केस करके वीडियो आएगा, नाउन केस, प्रोनाउन केस, उसको आप लोग देखिएगा आगे, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल आप समझिए कि ये सब्जेक्टिव केस हमेशा सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, पजेसिव केस भी सेंटेंस में ही यूज होता है, ठीक है। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों की जगह यूज हो सकता है। ऑब्जेक्टिव केस आपका सेंटेंस का केवल ऑब्जेक्ट हो सकता है, और रिफ्लेक्सिव केस एज अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो नहीं होता है, ठीक है, लेकिन ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का ही एक रिफ्लेक्शन होता है। अभी मैं आगे आपसे इस चीज पे बात करूंगा। अभी के लिए ये जैसे पर्सनल प्रोनाउंस लिखे हुए हैं, ठीक है, इनका सब्जेक्टिव केस ये है, पजेसिव केस ये है, ऑब्जेक्टिव केस ये है, और रिफ्लेक्सिव केस ये है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, सब्जेक्टिव केस में ये जो आई और वी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ? आई और वी, इनको आप लोग कहते हो फर्स्ट पर्सन। क्या कहते हो? फर्स्ट पर्सन। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये आपका होता है फर्स्ट पर्सन, ठीक है, आई और वी। ये जो यू लिखा हुआ है ये आपका होता है सेकंड पर्सन। कौन होता है? सेकंड पर्सन। और ये जितने भी लिखे हुए हैं, ठीक है, ये आपके होते हैं थर्ड पर्सन। कौन से होते हैं? थर्ड पर्सन। मतलब ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, और ये थर्ड पर्सन, ठीक है। अब ध्यान से समझना, फर्स्ट पर्सन में आपका आता है आई, और आई का ही पजेसिव केस होता है कौन सा? माई। अब ये पजेसिव केस को थोड़ा ध्यान से समझना, हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, वंस, ये बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं प्रोनाउन, बट इट इज नॉट रियल, ठीक है। दीज आर नॉट प्रोनाउंस बट दीज आर एडजेक्टिव्स। ये क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं जो प्रोनाउन से डिराइव्ड होते हैं। क्या होते हैं? प्रोनाउन से डिराइव्ड होते हैं। और एडजेक्टिव विदाउट नाउन के यूज नहीं होता। थोड़ा ध्यान से देखना, आप किसी की क्वालिटी बता रहे हैं, तो जब आप क्वालिटी बताएंगे तो कॉमन सी बात है, किसी नाउन की ही तो क्वालिटी बताएंगे, किसी की ही क्वालिटी बताएंगे। हाँ, जैसे मैं अनुराग, तो अनुराग इन द सेंस आई एम टॉल, ठीक है, तो अनुराग इज टॉल, तो आप यहाँ पे क्वालिटी किसकी बता रहे हैं? अनुराग की, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखना, ये जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं ये बिना नाउन के यूज नहीं होते, इनके साथ नाउन आएगा। कहीं आपको केवल माई दिख गया तो वो गलत है, ठीक है। आगे आप लोग सेंटेंस जब करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। अभी तो मैं यहाँ पे केवल बता रहा हूँ कि पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, नाउन नहीं होते, सॉरी प्रोनाउन नहीं होते। अब थोड़ा ध्यान से देखना, पजेसिव का मतलब क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखना। ये पजेसिव होना ये अलग चीज़ है, वो मैं एडजेक्टिव की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि पजेसिव जो है ये बात करता है अधिकार की। किसकी बात करता है? अधिकार, ठीक है। किसी के ऊपर आपका अधिकार होना, दैट इज पोजीशन। व्हाट? पोजीशन, ठीक है। अब मेरे अधिकार कहने का मतलब है, जैसे ये मार्कर, मैं कह दूँ दिस इज माई मार्कर, तो इसका मेरे ऊपर क्या है? अधिकार है, ठीक है। मैं ये जैकेट पहना हूँ, मैं कह दूँ दिस इज माई जैकेट, ठीक है, तो इस पर मेरा क्या है? अधिकार है। तो माई जैकेट, माई मार्कर, माई पेन, माई फादर, ठीक है। ऐसे हम लोग एडजेक्टिव के साथ जब नाउन ऐड करते हैं तो हम लोग इस नाउन पे क्या करते हैं? अपना अधिकार बताते हैं, ठीक है। अब ये जो आपके पजेसिव प्रोनाउन है, क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है, ये दूसरी चीज है। ये इधर साइड पजेसिव प्रोनाउन लिखे हुए हैं और इधर साइड पजेसिव एडजेक्टिव लिखे हुए हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखना, जैसे लिखा हो माइन, आर्स, ये जितने भी प्रोनाउन लिखे हुए हैं तो कॉमन सी बात है ये नाउन की जगह आए होंगे। तो नाउन की जगह आए होंगे तो इनके बाद नाउन की जरूरत है क्या? आप कहेंगे सर इनके बाद नाउन की जरूरत तो ना है,
इनके बाद नाउन की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ये खुद ही प्रोनाउन है, जिस पे नाउन तो है ही है, ठीक है। प्रोनाउन नाउन की ही जगह यूज होता है, लेकिन ये एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है, इनके बाद नाउन चाहिए, ठीक है। और थोड़ा ध्यान से समझना, यही पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन साथ में ऐड हो जाएं तो इसी से बन जाता है पजेसिव प्रोनाउन। क्या बन जाता है? पजेसिव प्रोनाउन। जैसे मैं कहूँ माई बुक, तो मैं यहाँ पे केवल माइन भी कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ? माइन भी कह सकता हूँ। और माइन में कह सकता हूँ, इट मीन्स कि वो पहले सेंटेंस में क्या हो गया, इंट्रोड्यूस हो गया। तो आपने देखा सब्जेक्टिव केस, फिर आप आए पजेसिव केस में। पजेसिव केस में एडजेक्टिव और प्रोनाउन। पजेसिव केस आपका दो पार्ट में डिवाइड है, एडजेक्टिव और प्रोनाउन में। अब आप आते हो ऑब्जेक्टिव केस में। किस में आते हो? ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस में मैंने लिखा मी, तो अब ये सेंटेंस में केवल ऑब्जेक्ट का काम करता है। किसका काम करता है? ऑब्जेक्ट का। मैं अगर आपसे ये कह दूं मी इज अ गुड पर्सन, मैंने क्या कह दिया? मी इज अ गुड पर्सन। तो क्या मैंने इसका सही यूज किया? नहीं। मुझे जहां मैंने मी यूज किया वहां पे मुझे यूज करना चाहिए आई, क्योंकि आई क्या है? सब्जेक्ट है, और मी क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैं कहूँ कि मी कैसे यूज कर सकते हैं आप, तो मैं कहूँ दिस इज मी, ठीक है। तो दिस आपका सब्जेक्ट, इज आपका वर्ब, उसके बाद जो भी आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद आप बढ़ गए रिफ्लेक्सिव केस में। तो रिफ्लेक्सिव केस में माई सेल्फ। क्या? माई सेल्फ। अब ये माई सेल्फ कहने का मतलब क्या है? तो ये केवल आपका ही क्या है? रिफ्लेक्शन है। क्या है? रिफ्लेक्शन है। जो मतलब आप हैं, आई हैं, उसी का क्या है? रिफ्लेक्शन है। मेरे कहने का मतलब है, और ये जो रिफ्लेक्सिव केस लिखा हुआ है, इसी को आप लोग इम्फेटिक केस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इम्फेटिक केस कह सकते हैं। इम्फेटिक केस कहने का मतलब जब आप चीज़ों पे जोर देते हैं, मतलब एम्फेसाइज करते हैं, चीज़ों पे बल देते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ माई सेल्फ अनुराग द्विवेदी, कई लोग जनरली बोलते हैं, ठीक है, माई सेल्फ से इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे माई सेल्फ आप गलत यूज कर रहे हैं। माई सेल्फ गलत यूज कर रहे हैं क्योंकि जो रिफ्लेक्सिव केस है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं होता है। बात समझ रहे हैं? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस माई सेल्फ नहीं बन सकता है, मतलब कोई भी रिफ्लेक्सिव केस नहीं बन सकता, उसका यूज ही अलग होता है, वो हम लोग आगे लेक्चर्स पे पढ़ेंगे। और इम्फेटिक केस, जैसे मैं कहूँ आपसे आई एम अनुराग द्विवेदी, फिर मैंने आपसे कहा आई माई सेल्फ अनुराग द्विवेदी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपने ऊपर क्या दे रहा हूँ? जोर दे रहा हूँ, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझना, जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसी को मैं आपको बताता हूँ। ये जो प्रोनाउन लिखा हुआ है, प्रोनाउन का काम क्या है? जो रिप्लेस करता हो किसको? नाउन को, मतलब नाउन को हटा देता हो, उसकी जगह खुद आ जाता हो। फिर आपने कहा ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन एंड इन इट्स रिपीटेशन, मतलब कि उसके बार बार आने को क्या करे? खत्म कर दे। जैसे यहाँ पे आपने कहा राम इज अ बॉय, पहली बार आया, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आ जाए राम नोज सीता, तो यहाँ पे मैंने ही को यूज कर लिया। फिर आपने देखा राम, फिर से मैंने वहां पे लिखा तो मैंने उसको काट के ही बनाया। फिर मैंने कहा काउंट्स ऑन सीता, तो यहाँ पे मैंने सी का यूज किया सीता की जगह, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, फिर मैंने यहाँ पे देखा कि सीता लाइक्स राम, तो यहाँ पे भी मैंने सीता की जगह सी और राम की जगह ही को यूज किया। फिर मैंने कहा कि नाउन प्रोनाउन के कुछ केस होते हैं, मतलब सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और रिफ्लेक्सिव केस, ठीक है। अब सब्जेक्टिव केस में आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, वन। अब ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। आई, वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन और ही, सी, इट जितने भी हैं ये सब आपके थर्ड पर्सन। अब इन्हीं का क्या बोलते हैं? यहाँ पे दिया गया है पजेसिव एडजेक्टिव, यहाँ पे दिया गया है पजेसिव प्रोनाउन, यहाँ पे दिया गया है ऑब्जेक्टिव केस और यहाँ पे दिया गया है क्या? रिफ्लेक्सिव केस। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक चीज मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा, ये जो वन लिखा हुआ है आप, ठीक है, ये तो आपका सब्जेक्टिव केस है। जैसे ही ये जनरल सेंस में यूज हो सकता है, वन जो होता है वो जनरल सेंस में यूज होता है, तो फिर यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना, यहाँ पे मैंने अपोस्ट्रोफी एस लिख रखा है। क्या लिख रखा है? अपोस्ट्रोफी एस, अपोस्ट्रोफी एस। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जैसे ही आप वंस लिखते हैं और अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं तो ये प्लूरल हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो ये पजेसिव एडजेक्टिव पे बात करता है और वंस का कोई भी पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। और यहाँ पे जैसे आप ऑब्जेक्टिव में आए तो दैट इज वन, एंड यहाँ पे रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक केस में वन सेल्फ, ओके। देन दिस वाज द लेक्चर अबाउट प्रॉपर नाउन, सॉरी, प्रोनाउन।
एंड इसके आगे की जो भी चीज़ें हैं, मतलब प्रोनाउन के टाइप्स कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील कर रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडे एंड वी विल डू आवर क्लास नेक्स्ट डे। थैंक यू।